हेलो दोस्तों, सारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए मैथ सब्जेक्ट में। जो भी प्रश्न कराएंगे बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो तमाम बच्चों से मेरा यही निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों को जरूर भेजें जो मैथ से डरते हैं, मैथ से बहुत ही खौफ खाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, कैसे होगा एग्जाम में। तो उनको डरने की कोई बात नहीं है। मेरा 3 वीडियो जरूर देखें। आज फर्स्ट वीडियो डाल रहे हैं, अगले दिन फिर से वीडियो डालेंगे। तो झारखंड बच्चे बच्चे के लिए तो मैं बहुत ही सुनहरा अवसर है कि उन 3 तारीख को उसका मैथ का एग्जाम है। तो डरने की कोई बात नहीं है। बिहार बोर्ड के बच्चे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें और इन वीडियो से बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाला है। इन वीडियो से कुछ ऐसा सीख मिलेंगे जिनको नंबर बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। मैं पहला प्रश्न लेकर आए हैं। सब बच्चे के दिल में डर रहता है कि नया नदिया बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा बड़ा हिसाब है, उनको कैसे बना पाएंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है। बहुत ही अच्छे तरह से सरल तरीके से समझाएंगे इन चैप्टरों को। पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ा पाएंगे अभी, लेकिन मैं उन प्रश्नों को पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट बार बार पूछा गया है और बार बार आने की 100% चांस रहता है। उन प्रश्नों को बनाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे। चीजों को चांस रहता है, उन प्रश्नों को बनाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे। चीजों को देखना है। चलो फर्स्ट प्रश्न लेकर आए हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ को शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात है कि शिखर और अवनमन और उन्नयन होता क्या है। चैप्टर को तो पढ़ लेते हैं, पता नहीं चलता कि अवनमन और उन्नयन होता क्या है। तो मैं 2 मिनट का टाइम लेंगे और उन्नयन और अवनमन के बारे में बताएंगे कि उन्नयन और अवनमन क्या होता है। मैं एक फिगर के माध्यम से समझाना चाहूंगा, ध्यान से देखना। ये जो सुता हुआ जो लाइन है, जो लेटा हुआ लाइन है, इनको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज रेखा। और इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या बोलते हैं इसको? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। उसके बाद यहां पर क्या बनता है देखना। दृष्टि रेखा किसको बोलते हैं? जमीन पे कोई इंसान खड़ा है, उनको शिखर को देखना है, अपनी अपने मकान के छत को देखना है। तो कैसे देखेंगे? तो अपनी नजर उठा के देखना पड़ता है। जो नजर को उठा कर देखता है यहां से और मेरे आंख कनेक्ट और आंख से कनेक्ट और वो भवन के उस शिखर तक जो कनेक्ट होता है, उनके जो ये लाइन बना हुआ है, उन्हीं लाइन को क्या बोलते हैं? कौन सा? दृष्टि रेखा की बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को कौन सा कोण बोलते हैं? उनियन कोण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उनियन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? उनियन कोण बोलते हैं उनको। उनियन कोण जो यहाँ से देख रहे हैं, अगर मेरा अपने घर के छत के ऊपर को देखना है तो ऐसे नजर उठा के देखना पड़ता है। यहाँ पर जो एंगल बनाता है, जो कोण बनाता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? उनियन कोण बोलते हैं। उसके बाद होता है अवनमन कोण। किसको बोलते हैं? अवनमन कोण। अवनमन कोण अगर मैं छत पर है, अगर जमीन को देखना है तो जमीन को देखने के लिए क्या करते हैं? अपने नजर को उठाते नहीं है, झुका के देखना पड़ता है। जब झुकाते हैं उन्हीं समय क्या कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण। यहाँ पर क्या बनता है? अवनमन कोण बनता है। तो ये थोड़ा सा बात है, इन चीजों को ध्यान से याद रखना है और इन चीजों पर ही सारा प्रश्न बनेगा। चलिए अगला इनका प्रश्न लेकर जो जो फर्स्ट प्रश्न है उनको हल करते हैं। चीजों को ध्यान से देखना। तो एक पेड़ था, प्रश्न के हिसाब से एक पेड़ था और वो पेड़ क्या किया? पेड़ यहाँ से आधा दूर से वो टूट गया और टूटा हुआ भाग बोला है कि पेड़ शिखर की जमीन को छूने लगता है। टूटा हुआ भाग क्या करता है? पेड़ के शिखर को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर है। मान लो ये ए है, ये बी है, इधर बी है, ये सी है, इसको डी मान लो। यहाँ पर छूने लगता है तो पेड़ की ऊंचाई, यानी पेड़ की ऊंचाई यहाँ से जो ये पेड़ था पर लगा हुआ, इनकी ऊंचाई कितना? उन चीजों को पूछा है कि इनकी ऊंचाई कितना है। तो आधा दूर से टूट गया तो पूरा ऊंचाई तो कैसे निकालेंगे? तो ये मतलब टूटा हुआ भाग जो है वो एसी है और एसी क्या है? जमीन को छूने लगता है। अब दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पर कि किससे चलेंगे। जो कि मेरा यहाँ आधार दिया है, लंब भी निकालना, लंब की मदद से कर्ण भी निकालना है हमको। तो दिमाग लगाओ कि हमको पेड़ की ऊंचाई कौन है? ए बी है और एडी है। एडी तो हम निकाल नहीं पाएंगे, यानी एडी का ही भाग टूट कर क्या बन गया? एसी बन गया। अगर हम ए बी प्लस एसी जोड़ेंगे तो मेरा क्या होगा? पेड़ की पूरा ऊंचाई निकल जाएगा। लेकिन कब? जब इसका भी वैल्यू आएगा, तब इसका भी वैल्यू आएगा, तब ना जोड़ेंगे, नहीं जोड़ पाएंगे इस तरह। तो इनके मदद से हम आधार की मदद से लंब निकालेंगे, फिर उनके बाद क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे। तो हम लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार कब आता है? तो वो टेन टेन थीटा, जब टेन थीटा को करते हैं तब क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो टेन कितने थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा? ए बी, यानी लंब बटे आधार। आधार कौन है? बीसी। कौन है? बीसी। तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर क्या होगा? ए बी का मान क्या है? ए बी कुछ नहीं है, ए बी तो खाली है, यही निकालना है हमको ए बी।
और बीसी, बीसी कौन है 8 मीटर है, कितना 8 मीटर। अब कोनाकोनी गुना कर लो तो क्या हो जाएगा √3 AB बराबर 8 मीटर। उसके बाद AB बराबर ये √3 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 8 मीटर बटे √3, ये मेरा निकल गया AB की लंबाई। उसके बाद अब किसको निकालेंगे AC। अब दिमाग लगाओ कि आधार बटे यानी कर्ण बटे आधार कब आता है, जब कॉस को करते हैं तब आता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पहले देख लो यहाँ पर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को P/H, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा को B/H, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं P/D। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, किससे चलेंगे हम, आधार और कर्ण किस में आएगा तो कॉस में आएगा, किस में आएगा कॉस। तो क्या चलेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। तो क्या होता है कॉस नहीं आधार बटे कर्ण, आधार क्या है मेरा BC है, BC बटे AC, यानी कर्ण कौन है AC। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3/2, √3/2 BC कितना, BC 8 मीटर है, कितना है 8 मीटर। AC कितना, AC पता नहीं है, AC निकालना है हमको। चलो कोनाकोनी गुना करो, और गुना कोनाकोनी में बराबर में कोनाकोनी गुना होता है और गुना में कोनाकोनी कट जाता है। यहाँ पर क्या होगा √3AC, यहाँ बीच में गुना देना दे सकते हैं, और 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना 16 मीटर। उसके बाद AC, यहाँ से √3 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुना में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ AC का जो मान निकला कितना निकला 16 बटे √3। अब देखो यहाँ पर मेरा पेड़ की ऊंचाई कौन है, यही ना टूटा हुआ भाग यहाँ पर आया है। अगर हम AB को जोड़ देंगे AC के साथ तो मेरा पेड़ की पूरा लंबाई हो जाएगा। तो पेड़ की लंबाई क्या पूछा, पेड़ की ऊंचाई पूछा है, पेड़ की ऊंचाई। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन बार बार बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न को पूछ रहे हैं, तो पूछने की चांस है, बना लेना पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कौन है, पेड़ की ऊंचाई क्या होगा AB, और एक टूटा हुआ भाग कौन है AC, ये दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। AB कितना निकला था 8 मीटर बटे √3, प्लस AC कितना निकला है 16 √3। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा √3 से √3 भाग देंगे तो एक बार में, तो 8 मीटर तो √3 से भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर एक बार में 16 का 16, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 मीटर, कितना 24 मीटर बटे √3। अब देखो जब ध्यान देना कि बट्टे में नहीं हर में कभी भी रूट वाला नहीं रखना चाहिए, उसको परिमेयकरण करके हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे 24 मीटर बटे √3 गुना √3। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या होगा 24 मीटर गुना √3 बटे, या रूट वाले से रूट वाले के गुना करेंगे तो क्या होगा 3 3 9, तो 9 रूट से बाहर करेंगे 3 आ जाएगा, तो 8 3 24, इसका मतलब 8 √3। ये मेरा क्या हुआ, यही मेरा पेड़ की ऊंचाई हुआ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि भूमि के क्वेश्चन नंबर 9 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर किताब में देख लेना ध्यान से। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है जो कि हम बार बार को क्वेश्चन को लिख पाएंगे, बहुत ही समय लग जाता है लिखने में। तो हम क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 4, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो जमीन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बोला कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। क्या क्वेश्चन बोला है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर, कितना 30 मीटर की दूरी पर। उसके बाद उतना हम डिटेल्स में फिगर को नहीं समझाएंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाते हैं, चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से लेकिन समझाएंगे अभी भी। तो 30 मीटर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लो ये A, ये B, ये C, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, नहीं ये ऊंचाई ज्ञात करने वाला है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिमाग लगाओ कि किससे चलेंगे जो कि मेरा ये निकल जाएगा लंब। तो जानते हैं कि tan से अगर चलते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो आधार तो मेरा दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या चलेंगे tan त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। दूसरा प्रश्न tan कितना है 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर, तो क्या लिख सकते हैं इसको BC बटे AB, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है क्या 1/√3
3 बराबर BC क्या है, BC पता नहीं है, BC ही निकालना है। तो और उसके बाद क्या है AB कितना दिया है 30 मीटर, कितना दिया है 30 मीटर। उसके बाद कोनाकोनी गुना कर लो, क्या हो जाएगा √3 गुना BC बराबर 30 मीटर। और उसके बाद क्या होगा BC बराबर √3 को इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा 30 मीटर बट्टे √3, क्योंकि गुना में रहता है तो बराबर को उस साइड भेजते हैं तो गुना नहीं भाग में बन जाता है, भाग बन जाता है, भाग में चला जाता है। तो ये BC बराबर कितना है 30 मीटर बट्टे √3। तो ये गड़बड़ है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट बट्टे में नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए, इसको परिमेयकरण करते हैं। तो क्या करेंगे 30 मीटर बट्टे √3 गुना √3 बट्टे √3। जब इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 30 मीटर गुना √3 बटे जब √3 को गुना करेंगे तो 9 रूट होगा, उसको फिर बाहर करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ये चीज तो आना चाहिए 10√3। कितना आ जाएगा इसका आंसर 10√3 आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है, ध्यान से बना लेना है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न